ओके कुलदीप, अच्छा मैंने कल कहा था ना कि उसके लिए डाउट्स वगैरह के लिए आज डाउट्स है किसी के क्या अभी भी? ओके, निकाल लो डाउट्स पहले, फिर डाउट्स हेल्प करा देती हूँ। क्योंकि मैं आज ना, वैसे तो ये टॉपिक मैं बाद में कराती हूँ, लेकिन आपकी क्लास में मैं सोच रही थी ये पहले ही करा दूं, बेटर रहेगा। फिर हम रिलेशनल मैपिंग वैपिंग भी देखते रहेंगे साथ के साथ में। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, आज यहाँ पे हम सीखने वाले हैं हाइबरनेट के अंदर कि आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे थे। हमें यहाँ पर एचक्यूएल सीखना है, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो एचक्यूएल जो है ना, एक्चुअली मैं इसलिए भी पहले सिखा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारे कमांड्स कवर हो जाते हैं बहुत सारे। जैसे कि अगर अभी में हम नॉर्मल कर रहे हैं तो उसमें सेव का ही काम करते रह जाएंगे, लेकिन एचक्यूएल में हम सिलेक्ट भी करवा सकते हैं, सिलेक्ट ऑल भी करा सकते हैं, अपडेट डिलीट सारे फंक्शंस आपके आ जाते हैं। तो एक बार वो वाले भी हम पहले सीख लेते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कि भाई पहले ले या बाद में ले, तो काम तो एक ही है। और चलिए प्रॉब्लम दिखा दीजिए, अपना स्क्रीन शेयर कर पाएंगे आप? इसका प्रॉब्लम था कुलदीप, स्क्रीन शेयर करना है आपको। ओके, ठीक है। हाँ जी, दिखाओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, एक काम करो, ये वाला प्रॉब्लम तो आने दो। इसके अंदर ऊपर जो ये आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर एक ग्रीन और येलो वाला बटन जो दिख रहा है, इसको प्रेस करो। रेड बटन से पहले थोड़ा सा, जो रेड वाला स्क्वायर बटन दिख रहा है, नहीं यहाँ नहीं, आगे एक और दिख रहा होगा रेड वाला बटन, आगे आगे रहिए, राइट साइड पे जाइए ऊपर। रेड बटन का स्क्वायर बटन दिख रहा है, जहां आपका कर्सर है उसके, हाँ ये वाला बटन प्रेस कीजिए। इसको कंटिन्यूएशन के लिए करते हैं कि भाई एक्सेप्शन कंटिन्यूएशन हो जाएगी। अब देखो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दे रहा है, आप इस वाले कंसोल को जरा एक्सपैंड करके दिखाइए आप मुझे। ओके, देखो क्या कह रहा है, कुड नॉट लोड रिक्वेस्टेड क्लास कॉम डॉट माई डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी ड्राइवर। ये जो प्रॉब्लम आता है ना, ये तब आ जाता है जब आपका जेडीबीसी का ड्राइवर इसको नहीं मिलता है। ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला तो आप ये चेक करो कि आपने डिपेंडेंसी कौन सी लगाई है। तो आप मेरे को कॉम डॉट एक्सएमएल फाइल दिखाओ। देखिए कनेक्शन नहीं बना पा रहा है आपके माइस्क्ल के साथ में। इसमें स्क्रॉल डाउन करो, डिपेंडेंसी दिखाइए माइस्क्ल की। स्क्रॉल करिए नीचे की तरफ। हाँ जी, तो इसमें माइस्क्ल की डिपेंडेंसी आपकी लगी हुई है 33। एक बार आप मुझे वो दिखाइए अपने सिस्टम पे, माइस्क्ल ओपन करके दिखाइए। यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो होम बटन आ रहा है ना, उसके ऊपर देखो, एक बार कर्सर लेके जाओ होम बटन पर, होम पर। जो ये हाउस टाइप बना हुआ है सबसे ऊपर, इसके भी ऊपर देखिए एक हाउस बना हुआ है। हाँ जी, एक बार इस पे राइट क्लिक या क्लिक करिए। ओके, एक काम करो, पहले ये डायलॉग बॉक्स बंद करो जो नीचे खुला हुआ है। बटन नहीं दिखा रहा, ओके। एक काम करो, फिर फाइल में जाओ, फाइल ऑप्शन, फाइल ऑप्शन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिखा रहा है इसमें। आपने माई एसक्यूएल का कौन सा वर्जन डाउनलोड किया था? एक बार आप ये चेक करके बताइए मुझे।
मैम सेम ही है वर्जन तो। नहीं, एक बार देख के बता दीजिए कौन सा वाला है। ये तो कनेक्टर है बेटा, MySQL जो आपने इंस्टॉल कर रखा है, ये तो कनेक्टर फाइल है। एक काम करो, आप वर्कबेंच खोलो वापस। यहाँ पे आप रूट में लॉग इन करिए। तो ये बहुत शोर कर रहा है, पता नहीं क्या। इसमें से आ रही है? नहीं, उसमें से आती है। फैन ऑफ करके देख लो। ओके, यहाँ पे मैनेजमेंट नाम का एक ऑप्शन आ रहा होगा, क्या कहते हैं, सर्वर में। सर्वर में जाना, सर्वर स्टेटस में जाओ। ओके, आपका वर्जन दे रखा है आपका 8.0.33। ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक बार आ जाइए आप वापस एक्लिप्स के अंदर। ओके, तो आपकी डिपेंडेंसी तो सही लगी हुई है, लेकिन ये आपकी डिपेंडेंसी को फेच नहीं कर पा रहा है। आप एक बार मुझे अपनी CFG फाइल दिखाइए। CFG में आपने यूज किया है डायलेक्ट org.hibernate.dialect। MySQL 55 लिया होगा ना आपने, तो एक काम करो, इसको थोड़ा बढ़ाकर देखते हैं, 57 कर दीजिए। और इसके अलावा आपने जो नीचे ले रखा है com.mysql.cd.jdbc.driver, ये ठीक लिखा हुआ है? MySQL का MY छोटा है, छोटा है, ये बड़ा है। ये वाला भाई? वो ऊपर, वो छोटा है भाई। कौन सा वाला ऊपर वाला, ये कह रहे हो? ये बता रहे हो? नहीं, ये तो उसका ऐसे ही आता है MySQL। ये लिख लो भाई, मैं अपना सिस्टम पे भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसी तरह से आएगा, ठीक है, नो चेंज। मिक्रो साइन आ रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड रुक जाइए, बस देखते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर सारा कुछ ठीक आ रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक काम और करो, यहाँ पर ना आपका जो क्रॉस का साइन है, एक बार राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके जाइए बिल्ड पाथ में। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा, सब कुछ ठीक ही लग रहा है। वो डायलेक्ट है, वो हाइबरनेट का डायलेक्ट है, वो ऐसे ही आएगा। ओके, उसमें चेंज नहीं आएगा। उसका एक्चुअल जो ये क्रॉस का साइन आ रहा है ना, इसके लिए देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रॉब्लम आपकी ठीक है इसके अंदर, तो उसके उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो और जीरो हाइबरनेट लिख लेते हैं। डायलेक्ट MySQL रूट आ रहा है, बाकी आपका लोकल होस्ट भी ठीक है, जावा 11 आपने लिया हुआ है, MySQL ड्राइवर भी ठीक है। ओके, एक काम करो, सेव करो इसको, एक बार दोबारा रन करो। नहीं नहीं, उसके अंदर नहीं होगा, एक और प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, वो भी चेक कर लेते हैं। लेकिन ये एरर कहाँ दिखा रहा है इसकी, क्योंकि फाइल में तो एरर नहीं है। हम हाइबरनेट क्लास कितने टाइम के लिए मतलब हाइबरनेट क्लास कितने टाइम के लिए होती है? ये मतलब टोटल क्लासेस इसकी 20-22 ही होती है बस अभी अपडेट 2 हफ्ते निकल जाएगी, इसके बाद वीकेंड में आ जाएगा। ओके, प्रोसीड कर दो ऊपर से, जो ग्रीन वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। अब एक काम करो जरा ना, ये वाली जो एक्सेप्शन आ रखी है ना तुम्हारी क्लास नोट फाउंड वाली, इसमें कर्सर आगे की तरफ लेके जाना आराम आराम से, और मुझे दिखाओ क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये शो कर रहा है।
ये कह रहा है कुड नॉट लोड रिक्वेस्टेड क्लास कॉम डॉट माइस्क्वेल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी ड्राइवर। ओके, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करिए, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो। एक बार जो फर्स्ट लाइन दिखा रहा है ना जहां पर अनेबल टू क्रिएट वाली, एक बार इस पे कर्सर राइट साइड पे लेके जाओ स्क्रोल। जो कहाँ पे ऊपर है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जो ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है सामने, ऊपर वाला बेटा, ऐसे ही एक और ऊपर भी आ रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन वाला। हाँ, जहाँ पे लिखा है ना ब्लू में, वो आज प्लीज शोर मत मचाइए। यहाँ पर इसमें चलिए राइट साइड पर क्या दिखा रहा है इसमें, और लेके जाइए। ओके, जेडीबीसी एनवायरनमेंट में सेट नहीं हो पा रहा है। एक बार लेफ्ट साइड पे ले आओ इसको वापस। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करिए नीचे, क्योंकि क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पर आ रही है, क्लास लोडिंग एक्सेप्शन आ रही है। मतलब ये क्लास को लोड नहीं कर पा रहा है आपके सिस्टम पे, इसलिए ये दिक्कत दे रहा है। तो एक काम और कर सकते हैं छोटा सा, पासवर्ड ना मुझे जो आपका दिखा उसमें आपने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर रखा था, कई बार ये उसकी वजह से भी प्रॉब्लम दे देता है लोड करते वक्त पासवर्ड के अंदर भी। तो पासवर्ड सिंपल रखना होता है। तो क्या करोगे आप लोग यहाँ पे अपना ना माई स्किल में जाके पहले तो पासवर्ड चेंज करो, फिर उसको यहाँ पे आके नया लगा दीजिए। पासवर्ड चेंज करने के लिए ऊपर जाओगे फाइल में, फाइल में नहीं सॉरी, इसमें आपका नहीं नहीं फाइल में बताओ, नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है जहां पे लिखा होता है ना राइट लेफ्ट साइड पे स्कीमास लिखा हुआ है, स्कीमास के साइड पर एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे ऊपर जाओ आप, इसके अंदर ऑप्शन कहाँ गया आपका, यूजर्स एंड प्रिविलेजेस पे। यहाँ पे आपका जो रूट वाला आईडी बना हुआ है, देखो यूजर जहां पे साइड पर दिखा रहा है, लेफ्ट साइड पर रूट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। अब आप यहाँ पे आके अपना पासवर्ड चेंज करके कुछ और रख दो, सिंपल सा रखना, ज्यादा लंबा चौड़ा मत रखना, 1234 या ऐसा कुछ रख दो। और नीचे भी कंफर्म पासवर्ड में भी, और इसको अप्लाई कर दीजिए। कोई बात नहीं, देने दो वीक पासवर्ड, अप्लाई कर दो, बस अप्लाई हो गया। अब एक बार वापस आओ इक्लिप्स में, अपना पासवर्ड बदलो और फिर देखते हैं। एक बार सीएफजी फाइल दोबारा दिखाना मुझे। इसको क्लोज कर दो, भी रेड बटन प्रेस करके। प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए आपकी सिस्टम में, क्योंकि ड्राइवर क्लास आपकी ओके है, सब कुछ ठीक है। कुलदीप एक काम करना, देखो मुझे लग रहा है ये सिस्टम का प्रॉब्लम है आपका। एक बार दूसरा प्रोजेक्ट बनाकर सेम चीज करके देखो नए सिरे से, फिर ट्राई करो, क्योंकि सारी चीजें सही है, आपका डायलेक्ट भी सही है, आपका पासवर्ड भी सही है, सब कुछ सही है, और उसके बाद भी अगर ये करेक्ट नहीं कर रहा, लोड नहीं कर पा रहा है, तो कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम ही हो सकती है, और उसी को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो एक बार ना इसको मैंने दोबारा ट्राई किया था बनाने, ठीक है, हुआ ही नहीं। ओके, अपडेट करके देखता हूँ मैं, शायद सॉफ्टवेयर हाँ एक प्रॉब्लम बार, होगा। ठीक है, ओके। ये तो स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिएगा। तो आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फिर आज के लिए, ठीक है। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो है हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज का। क्वेरी लैंग्वेज मैं आपको पहले इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप बाकी ऑप्शंस भी यूज कर सको इसके साथ में। तो अगर हम देखते हैं हाइबरनेट की क्वेरी लैंग्वेज वो क्या है, क्योंकि देखो ऑलरेडी हम एक क्वेरी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं एसक्यूएल। कुछ ज्यादा शोर आ रहा है जिसमें से, हाँ जी, क्या बंद करवा दूं, एसी बोलना पड़ेगा भैया को।
एक बार बोल दो पेज आके। यहीं से देख लो, मनीष भैया या शंभू भैया कोई भी होंगे उनको बोल देना। बहुत वॉइस आ रही है। मेरा भी कर रहा है। हाँ आई थिंक पहले इतना शोर नहीं आता है ना कभी भी, क्या प्रोग्राम में। आज लगता है तुम पूरी क्लास मेरी इसी में लगवाओगे। दिखा जब तक बुला रहे। अपडेट करना हो रहा है मैम, ये क्यों हो रहा है? क्रिएट में प्रॉब्लम क्या आ रही है आपकी? क्रिएट हो ही नहीं रहा है। टेबल क्रिएट नहीं हो रहा, तो आपने ऑप्शन कहाँ लगाया? अच्छा क्रिएट लगा रखी है। क्रिएट HTML to CTL.help एरर दिखाता है। फिर पहले अपडेट लिख रहा वहां पे नहीं, नया टेबल नहीं बनता। ना, बार बार अपडेट लिख के आ रहा है, जितना मैं करूँ उतना अपडेट आ रहा है। रन डेट चेंज कर दीजिए। नहीं, यहाँ से नहीं हो रहा ना, यहाँ पर तो आपने ओपन ही नहीं किया होगा। ये तो आप XML फाइल चला रहे हो, ये ऐप चला रहे हो, ये तो मेरे का नाम यहाँ से अच्छे प्रॉब्लम ढूंढ के लाते थे हम लोग मेरे लिए। चलो देखते हुए वाला। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं फाइनली क्लास। हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज देखो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की जैसी ही होती है, बट ये डिपेंड नहीं करती टेबल्स के ऊपर। अगर कभी भी आपको अपने प्रोग्राम्स में आकर काम करवाना हो, क्या काम करवाना है, कोई भी टास्क करवाना है, क्रिएशन, अपडेशन या फिर डिलीशन, कुछ भी काम आ जाता है, उसके लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं? एचक्यूएल का यूज करते हैं। एचक्यूएल काम क्या करती है? एक्चुअली ये आपके डेटा, आपकी नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरीज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में लेकर आती है। तो अगर मान लो आप यहाँ पर डेटाबेस देखते हो, ठीक है, सो डेटाबेस जो है वो आपकी एसक्यूएल क्वेरीज के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, जो हम डाउ क्लास में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम काम करेंगे तो होगा क्या कि हाइबरनेट की जो आपकी क्लास बनी हुई है, ठीक है, जहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? एचक्यूएल। ये हम यहाँ पर एचक्यूएल क्वेरी देंगे, ये एचक्यूएल क्वेरी को अपने आप एसक्यूएल में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको डाउ क्लास अपनी खुद की एक डाउ क्लास बनाएगा और डेटाबेस में उसको रन भी करेगा। तो मतलब ये क्या करता है? ये हमारा काम इजी करता है। हमें सिर्फ अपनी क्लास का नाम याद रखना है, हमें टेबल का नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ना उसकी फील्ड के नाम याद रखने की जरूरत है। सारा काम हमें यहाँ पर क्लास के थ्रू ही मिल जाएगा। अगर आप क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं इसकी, तो ये क्या करती है? ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर प्रोवाइड करती है। किसका? हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज का। तो आप यहाँ पर क्या यूज करते हैं? क्रिएट क्वेरी मेथड यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से आपकी क्वेरी क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। और एक बार अगर आपकी क्रिएट हो जाती है क्वेरी, और इसको हम कहाँ से करेंगे? सेशन इंटरफेस, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इसको यूज कर लेते हो तो उसके बाद आप यहाँ पे अपनी क्वेरी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूट अपडेट काम क्या करती है? देखो यहाँ पर अगर आप अपडेट की क्वेरी चलाते हो तो क्या होगा? पहले जैसे आप ट्रांजैक्शन बिगिन कर लेते हो, आफ्टर दैट आपने क्वेरी लिया सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी। मतलब अगर जैसे होता है ना कई बार कि हमें इनबिल्ट मेथड नहीं लेना है, हमें तो वही पुरानी वाली क्वेरी की आदत है, तो अगर मतलब ये भी होता है ना कई बार से कि सारे मेथड्स नहीं मिलते, हमें अब कस्टम मेथड्स भी चाहिए अपने हिसाब से, तो ऐसे में हम इनका यूज भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? देखो अपडेट ईएमपी सेट नेम, तो इसको हम बोलते हैं नेम्ड पैरामीटर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? नेम्ड पैरामीटर्स, जो यहाँ पे कॉलन के बाद एन लगा हो, तो ये है नेम्ड पैरामीटर। इसको हमने यहाँ पे लगा रखा है कॉलन एन, वेयर आईडी इक्वल्स टू कॉलन आई। अब ये क्या करेगा? जब बाद में जाकर हम क्यू में सेट पैरामीटर करेंगे तो हम एन देंगे तो एन की वैल्यू सेट होगी, आई देंगे तो आई की वैल्यू सेट हो जाएगी। तो मतलब वही हमारा जैसे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट काम करता था कुछ हद तक, वैसे ही काम चलता है। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे अपडेट कमांड से, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करवा देंगे। मैंने कहा नहीं नहीं पानी तो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? क्वेरी करना है एग्जीक्यूट अपडेट, और इसके बाद आप क्या करोगे? इसको रन करा दोगे, जिससे कि आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका जो काम है वो हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है? बस कमिट करना है। मतलब यहाँ पे हम इस तरह से अपनी क्वेरी को चला सकते हैं।
अब इसका एक छोटा सा ना मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ तुम्हारे को पुरानी वाली क्लास में से। ये क्या रखा है, देखिए अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, किसका यूज कर रहे थे हम, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज का, एचक्यूएल का। तो एचक्यूएल के अंदर हमें काम क्या करना था, कैसे करना था। देखो पहली बात तो यहाँ पे हमने एचबीएम फाइल नहीं बना रखी है। यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बना रखी है, इसमें मैंने क्या लगा रखी है, एनोटेशंस लगा रखी है, और बिल्कुल बेसिक वाली एनोटेशंस लगाई है। मैंने बहुत ज्यादा एनोटेशंस नहीं लगाई, कॉलम वगैरह। और एक और अच्छी चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर हमने क्लास के अंदर ना दो टेबल्स का ले रखा है, मतलब दो यहाँ पर हमारी ऑप्शंस चल रही है, जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे पास काफी सारी वैल्यूज है इसके अंदर। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर ये वाला टेबल बनाती हूँ या यूज करती हूँ, अब इसके अंदर मैंने ना एक डाउ क्लास भी बनाई है। अब इसकी जो डाउ क्लास है, इस डाउ क्लास के अंदर हमने देखो क्या किया है, मैंने इस प्रोग्राम को इस हिसाब से बनवाया था कि कल को अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो, तो जैसे हम सर्वलेट से अपने डाउ क्लास को एक्सेस करते थे, वही काम हम यहाँ पर भी कर सकते। मतलब आप बैकग्राउंड में जेडीबीसी की जगह पे हाइबरनेट लगा दो। ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्ट तो बनता ही है डायनामिक या फिर मेविन का जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो वेब वाला, उसके अंदर क्या कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। बस डिपेंडेंसी लगा देना कोर वाली और हाइबरनेट कोर की, तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, सेशन फैक्ट्री, सेशन ट्रांजैक्शन, फिर इसके कंस्ट्रक्टर में जाकर हमने सभी को क्या करा दिया है, इनिशियलाइज करा दिया। ओके, इनिशियलाइज करवाने के बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेथड बना रहे हैं। जैसे कि हमने बनाया गेट रिकॉर्ड्स। गेट रिकॉर्ड्स क्या करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हमें प्रोवाइड करेगा। अब लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज के लिए मैंने ट्रांजैक्शन को पहले क्या किया, बिगिन। ठीक है, और उसके बाद लिस्ट में जाकर मैंने लिस्ट को रख लिया, फिर क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाया और क्या लिखा, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी। और यहाँ पे बस हमें पता है क्या लिखना है, फ्रॉम एम्प्लॉय। क्या लिखना है, फ्रॉम एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय मेरे टेबल का नाम नहीं है, ये मेरी क्लास का नाम, जो मेरी एंटिटी क्लास चल रही है उसका नाम देना है। तो ये अपने आप समझ जाएगा कि अगर मैं क्रिएट क्वेरी में फ्रॉम एम्प्लॉय दे रही हूँ, तो मैं कौन सी वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वाली। ओके, तो ये अपने आप से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और उसका रिजल्ट किस में दे देगा, क्यू में दे देगा। फिर अब मैंने अगर जाकर यहाँ पर क्या लिखा, क्यू डॉट लिस्ट, तो सारे एम्प्लॉयज मेरे पास आ गए और मेरी लिस्ट में जाकर सेव हो गए। तो ये ज्यादा इजियर मेथड है रिकॉर्ड्स को गेट करने का। बस एक क्वेरी तो बतानी थी और टेबल का नाम, क्लास का नाम बताना था जिसकी मैपिंग हो रखी है, और मैपिंग हो रखी है तो हमारा काम ये फटाफट से कर देगा और हमारे को क्यू की लिस्ट दे देगा, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज है उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। तो अगर आप ये मेथड यूज करते हो तो ये आपको ई लिस्ट रिटर्न करेगा। अब इसकी एक बार मैं ऐप डॉट जावा दिखाती हूँ। अब इसकी ऐप डॉट जावा, अच्छा ये वाली नहीं देखते क्योंकि यहाँ तो मैंने डायरेक्ट करवाया था यही चीज जो क्यू डॉट लिस्ट करके देख रखा है। ठीक है, और फिर हमने आइटरेटर के थ्रू गेट करके लिस्ट को प्रिंट भी करवा रखा है। ठीक है, तो अगर चलो यहाँ पर भी चलाएंगे, काम तो सेम ही कर रहे हैं यहाँ पर भी, कि ट्रांजेक्शन बिगिन की क्वेरी के अंदर हमने फ्रॉम एम्प्लॉय बताया, क्यू डॉट लिस्ट किया, आइटरेटर के थ्रू गेट किया, फिर प्रिंट करवा दिया। सिंपल सा काम चल रखा है। अगर मान लो अब मैं इसे चलाती हूँ, लेकिन इसको चलाने से पहले ना मुझे एक छोटी सी चीज देखनी पड़ेगी, भाई टेबल हो या ना हो, डेटाबेस होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मेरा पुराने डेटाबेस सारे चले गए, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो हमने कल नया डेटाबेस बनाया था ना, उसी को यूज कर लेते हैं। तो नया टेबल बना देगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अपडेट का ऑप्शन तो लग ही रखा है यहाँ पर, बाकी सब भी सेट है। तो सारा काम अभी इसमें हमने डाउन क्लास लगा दी, तो ये काम सारा जेडी किस तरह ही हो रहा है, इजी हो गया ना काम। दो लाइन, हाँ, अभी इसमें 2 लाइन बच रही है, आगे मैं कर बताऊंगी उसमें 1 लाइन में काम होगा, तो और इजी हो रहा हूँ। अभी एचक्यूएल से स्टार्ट कर रही हूँ ना, अभी एक और चीज सिखाऊंगी इसी के अंदर। ठीक है, तो इसमें 3-4 चीजें आती हैं हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज में, काम को बेटर बनाने में। ठीक है, तो अभी फिलहाल आ जाते हैं इसकी ऐप डॉट जावा पे और इसे रन करते हैं। अच्छा, इसने हमारे एग्जिस्टिंग टेबल को ऑल्टर कर दिया। ठीक है, और उसके अंदर क्या किया, यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड्स को क्या करवाया, सिलेक्ट करा के दिखा दिया। तो देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यूज आ रही है, तो कुछ इस वैल्यूज इसने अपने आप से भी डाल दी इसके अंदर। तो मैं काम करती हूँ,
2 मिनट के लिए इसकी जो CFG फाइल इसके अंदर क्रिएट डाल देते हैं ताकि नया ही टेबल बना दे, क्योंकि फिर डबलिंग हो जाएगी, ना लाएंगे क्या फायदा। लेकिन अगर मैंने इसको क्रिएट करने के लिए कहा तो ये नया टेबल तो बना देगा लेकिन उसमें रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे इसको। तो क्या करा जाए, इसको हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, या फिर एक काम करते हैं, अब अपना प्रोग्राम जो हमारा ये वाला चल ही रहा है इसी के अंदर ले आते हैं इसको app.java में। देखो यहाँ पे हमने इतना काम तो कल कर ही रखा था इसके अंदर, मैं इसकी इस वाली app.java को नहीं छेड़ूंगी, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे मल्टीपल टास्क हो रखे हैं। कंट्रोल एन करते हैं क्योंकि अभी हमारा टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। एक बार मैं टेबल, अच्छा हमारा टेबल भी तो अपडेट हो गया होगा अब तक। तो अभी हम क्या करते हैं, टेबल हमारा बना हुआ है, इसको हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं क्योंकि इसके अंदर रिकॉर्ड्स काफी सारे थे क्योंकि हम वैल्यूज काफी सारी ले रहे थे। तो यहाँ पे हमें काम क्या करना है वो देखते हैं। तो डोकैट में हमारे पास एम्प्लॉय का जो टेबल है, देखो इसमें ये सारी फील्ड्स है। तो एक्स्ट्रा फील्ड्स कौन कौन सी आ गई, डिपार्टमेंट आईडी और फोन आ गया और एक सैलरी आ गया। तो ये 3 फील्ड्स मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके जरा टूल्स में आ जाते हैं और टूल्स में आके डिपार्टमेंट आईडी, क्या क्या नहीं था हमारे पास, डिपार्टमेंट आईडी और फोन, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा और क्या चीज थी हमारे पास यहाँ पे, डिपार्टमेंट, अच्छा सैलरी भी था, तो सैलरी भी हटा देते हैं। ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारा टेबल ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स हैं, दोनों में वैल्यूज हैं। अब मान लो मैं अपने यही वाले में आ जाती हूँ जो हमने कल फाइल बनाई थी, इसी की एक और क्या बना देते हैं, क्लास बना देते हैं। किस नाम से, app.java, app1 कर देते हैं इसका नाम, और इसको भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में दे देते हैं। अब यहाँ आके हम काम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत हम HQL यूज करेंगे। अब HQL यूज करने के लिए पहले क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके बाद कॉन्फ़िग डॉट क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। किसे कॉन्फ़िगर करना है, हमें करना है हाइबरनेट डॉट CFG डॉट एग्जाम। तो पहला टास्क तो यही होगा कि कॉन्फ़िगर करना है इसको। कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या कर रहे थे हम, कॉन्फ़िग डॉट क्या कर रहे थे, गेट सेशन फैक्ट्री। और इसको गेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सेशन फैक्ट्री, अच्छा इसमें तो अपने आप से ऑब्जर्वर लगा दिया भाई, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे नाम दे देते हैं फैक्ट्री, इसका इंपोर्ट लगा देते हैं। और यहाँ पे एक बार इसको दोबारा से लिखते हैं। तो हमें क्या लेना था, कॉन्फिग डॉट, हमें क्या करना था, बिल्ड सेशन फैक्ट्री। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसके अंदर सेशन का ऑब्जेक्ट लेंगे। और इसके अंदर हम क्या लेंगे, फैक्ट्री डॉट, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ओपन सेशन। ठीक है, इसका भी इंपोर्ट लगा देते हैं हाइबरनेट वाला। इसके बाद अगला काम क्या आ जाता है, सेशन फैक्ट्री हो गया, सेशन हो गया, ट्रांजेक्शन रह गया। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन के लिए आते हैं, तो ट्रांजेक्शन यहाँ से आ जाए। सो TX इक्वल्स टू क्या करना है हमें, सेशन, सॉरी माय मिस्टेक, फैक्ट्री डॉट, अरे यार मैंने ना सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। सेशन एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर हमारा एक कनेक्शन ओपन होता है और उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल होती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन को बिगिन करते हैं तो बिगिन करने के लिए हमें यहाँ पर क्या बनाना है, सबसे पहले क्वेरी बनाना है। क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे जब आप क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो यहाँ पे हमें कौन सी लेनी है, हाइबरनेट की क्वेरी लेनी। अब क्वेरी का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे कि मैं बताया भी रही थी आपको थोड़ी देर पहले, कि क्या करना है हमें, यहाँ पर क्वेरी के अंदर सेशन के अंदर क्रिएट क्वेरी करना। तो जब आप यहाँ पर क्या लेंगे, सेशन।
अब सेशन का ना एक्चुअली ये एक स्टैटिक मेथड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। नहीं यार, इन्होंने हाइबरनेट को सीधा चेंज कर दिया था लास्ट सेक्शन में, तो हम लेंगे सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी। अब यहाँ आता है क्राइटेरिया, तो हमने क्या दे दिया, फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब हमें डेटाबेस का नाम याद रखने की जरूरत। अब देखो क्वेरी पे ना ये क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो मैंने गलत लगा दिया। क्योंकि अगर हम क्वेरी यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये लगेगी हाइबरनेट वाली नहीं लगेगी, ये लगेगी जावा एक्स परसिस्टेंस वाली लगेगी, या फिर ये इसमें आ जाएगी क्वेरी डॉट क्वेरी वाला उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लगेगी क्वेरी डॉट क्वेरी की, परसिस्टेंस वाली भी तो वहां पे दूसरी जगह पे आएगी आप एचसीक्यूएल में। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या लेंगे, क्यू ले लेंगे। क्वेरी आ गई, अब क्वेरी में क्या करवाना था हमें, यहाँ पे अपना काम करवाना था, मतलब लिस्ट को यूज करना था, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू डॉट। अब देखो क्वेरी का एक बार ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो ये कह लो आपके पास पूरा का पूरा पिटारा आ गया। आप कोई भी मेथड यूज करो, क्यू डॉट लिस्ट लिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, लिस्ट में ले लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ मिल गई लिस्ट। अब लिस्ट अगर आपको टाइप देनी है तो आप बता दो भाई एम्प्लॉय टाइप की लिस्ट है। अगर आप एम्प्लॉय दे रहे हो तो भाई एम्प्लॉय का इंपोर्ट भी लगा देना। क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट्स फिर तो स्टूडेंट का नया टेबल बनेगा हमारा। अब देखते हैं, स्टूडेंट का इंपोर्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो क्यू डॉट लिस्ट आ गई आपके पास। अब जब स्टूडेंट की पूरी लिस्ट आ गई, तो अब हमें बस करना ही क्या है, उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपका एक्चुअली में देखा जाए तो काम दो लाइनों में हो गया। पहला क्वेरी बनाई, दूसरा हमने लिस्ट को गेट कर लिया। इसके बाद आपको आइट्रेटर का यूज करना है, तो लिस्ट डॉट हम क्या करेंगे, आइट्रेटर। और आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट किस में जाता है, आइट्रेटर के अंदर। ठीक है, तो इसका नाम मैंने रख दिया आईटीआर। अब रन करके चेक करना है कि क्या क्या वैल्यू आई, तो हम क्या लिखेंगे, आईटीआर डैट हैज नेक्स्ट। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सिस आउट कर देते हैं, और आईटीआर डॉट नेक्स्ट एलिमेंट को गेट कर, तो अपने आप नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट देता रहेगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। और जब ये सारा टास्क हो जाए तो हमें क्या करना है, फैक्ट्री को क्लोज कर देंगे एज यूजुअल। ठीक है, तो फैक्ट्री क्लोज तो सब कुछ क्लोज, तो आपका काम इसी में आ जाए। आइटरेटर कलेक्शन में वैल्यूज को एक एक करके गेट करता था और आपको प्रोवाइड करता था। लिस्ट में स्टोर नहीं कर रहा, लिस्ट तो हमारी बनी हुई है। अब लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए आइटरेटर की जरूरत है। फोर ईच से भी करवा सकते थे, वो तो आपके ऊपर है कैसे कराना है। ठीक है, फोर ईच से भी सेम काम आ जाता है। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या नहीं चेंज किया। ओके, ये एम्प्लॉय ना इतना ज्यादा दिमाग में घुसा हुआ है ना, हर जगह पे आ ही जाता है। सुबह से शाम तक ना कम से कम 10 एम्प्लॉय तो बनवाई देते होंगे रोज के। यहाँ पे आ जाते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम रन करते हैं इसको। अरे यार गलती हो गई, हमने क्रिएट की क्वेरी लगाई थी, अपडेट किया अपडेट की लगानी थी। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, चलो एक छोटा सा ट्रिक करते हैं यूज। हाँ, तो ये भी एक रहा है, ये भी स्मार्ट है, इसको पता है पीछे से डिलीट हो चुका है, हम दोबारा उठा रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर थोड़े से चेंजेस डाल देते हैं, तो हम इसको 100 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, 101 कर देते हैं। एक बार ये सुनिएगा, स्कूल में अरे यार, फिर तो वो तो गया। मैं तो खुश हो रही थी, चल रिकॉर्ड बना हुआ मिल गया सामने, इसको चेंज करेंगे आ जाएगा काम। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे कोर्स डाल देते हैं, तो इसमें हम डेट वगैरह डाल देते हैं। इसमें हमारा क्या क्या जाता था, डीडीएमएम वाई में जाता था ना वैल्यू।
चलो डेट वगैरह डाल देते हैं। तो हमारा क्या आता था 2023 स्लैश, यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 स्लैश कर देते हैं 11 कर देते हैं। तो स्टूडेंट का इमेज नहीं है अभी हमारे पास, तो इसको छोड़ देते हैं और स्टूडेंट का नेम डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम के डाल देते हैं। इसके बाद दूसरे वाले में आते हैं, इसको कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का इमेज नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2023 स्लैश, यहाँ पे कर देते हैं 4 स्लैश और यहाँ पे कर देते हैं 8 या फिर 08 और यहाँ पे कर दो कोर्स हमारा क्या आ गया, मान लो HTML। और इस तरह से यहाँ पे रोल नंबर डाल देते हैं 101। तो 2 रिकॉर्ड्स काफी है। इसके अलावा यहाँ पे इमेज लगानी है तो ओपन वैल्यू एडिटर कर दो, लोड कर देते हैं यहीं पर इमेज को सीधा ही। तो कोई भी एक इमेज उठा लो और उसे अप्लाई करा दो, तो दोनों के पास ब्लॉक की इमेज आ जाएगी। राइट क्लिक किया, ओपन वैल्यू एडिटर, यहाँ पे आए, लोड किया और दूसरी इमेज को उठा लेते हैं। तो कोई भी इमेज ले लेते हैं, ओपन, एंड फिर इसको अप्लाई करके क्लोज करा दें एंड फिर इसको अप्लाई करा दीजिए। तो ये हमारे पास नया रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, बस एक बार CFG में आ जाओ जरा। इसको क्रिएट की जगह पे क्या कर देते हैं, अपडेट, और app1.java में आ जाओ। अब इसको रन कराते हैं। तो देखो ये आपको, क्योंकि मैंने ना स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग को अपडेट नहीं करा था, जो पिछले वाले, जो सबसे पहले वाले 3 ऑप्शंस थे, कॉलम्स थे, वही प्रिंट हो रहे हैं हमारे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है और कोर्स भी आ रहा है। तो मतलब ये हमारे को सारे रिकॉर्ड्स को गेट करके दे सकता है अगर मैं लिस्ट को यूज करूँ तो। ठीक है, तो बस हमें करना ही क्या है, वहां पर फ्यू डॉट लिस्ट को यूज करना है और क्वेरी बनानी। सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी है, हमारे पास पूरा लिस्ट आ जाएगा। ओके। सेम वे में अगर आप यहाँ पर और भी कुछ काम कराना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फिर से आ जाते हैं, इसकी app1.java। देखो अगर आपको यहाँ पर काम क्या करना था, यहाँ पे हमें इसके अंदर वर्क करवाना था, एक सेकेंड, डाउन, सॉरी। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखो अगर आप गेट रो करना चाहते हैं, गेट रो का मतलब पता क्या रहता है कि आप एक रो की वैल्यू को उठा रहे हैं। तो अगर आपने इसको यूज किया गेट रो को, आपने रो नंबर दिया, ठीक है, तो आप क्या दे रहे हो, इंट रो दे रहे हो। तो इंट में आपने रो की वैल्यू दी, यहाँ